हेलो जी, नमस्ते। वैसे तो ऑडिट के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आई टुक 3 अटेम्प्ट्स, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहानी है कॉन्करेंट ऑडिट की। तो फिर आखिरी बार तैयार हो आप ऑडिट के लिए? अब इसके लिए क्या तैयार होना, ऐसा ऑडिट है कि तैयार होने की जरूरत ही नहीं है, जाके होके आ जाओ बस। जाना कितना पड़ जाता है? बहुत महंगा पड़ जाता है, पैसे की चिंता नहीं हमको, हमारी बॉडी हमारा हेल्थ ये बहुत ज़्यादा इशू है। मेंटल, फिजिकल सब कुछ। तो ऑडिट पीरियड ख़त्म होने का इंतज़ार करते करते मई मंथ आ ही गया था। तो अभी एक नोटिफिकेशन आता है कि दिस मंथ विल बी द लास्ट मंथ फॉर द ऑडिट। फिर क्या था, हम 3 लोग निकल पड़ते हैं ऑडिट के लिए। दोस्तों आ गए वहीं जहाँ नहीं आना था, लेकिन इस बार आए आखिरी बार, इसके बाद नहीं आना होगा। इस बार आखिरी ऑडिट है और धूप बहुत है भाई साहब, हालत ख़राब हो गई है, बोला भी नहीं जा रहा। बाकी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं जल्द ही। और बेकार ऑडिट है भाई, बेकार तो नहीं है, मतलब मैं बोर हो चुका हूँ इस ऑडिट से अब। कहानी ये है कि जब से मैंने अपनी आर्टिकलशिप शुरू की है, तब से मैं इसी ऑडिट पर बार बार आ रहा था। फ़्लाइट तो दूर, ट्रेन भी अवेलेबल नहीं थी इस ऑडिट के लिए, जिसके लिए हमें बस से आना पड़ता था, तो जो कि मोनोटोनस बन चुका था। वैसे तो ऑडिट्स पे जाने के लिए लोग फ़्लाइट का यूज़ करते हैं, ट्रेन का भी यूज़ करते हैं, पर्सनल व्हीकल का भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमने आज बस का यूज़ किया। कुछ ऑडिट्स ऐसे भी होते हैं कि जाना पड़ता है आपको विलेजेस में, तो उस कारण से वहाँ बसेस ही चलती हैं। तो अभी निसरपुर हूँ मैं अभी, और बाकी अब बड़वानी जाना है, तो बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी चलते हैं, मतलब विलेजेस की विज़िट्स वगैरह और कैसा क्या माहौल है उधर, वो भी देखते हैं। बाकी मैं दिखाता हूँ कुछ आपको। ये है माँ नर्मदा। अब नर्मदा नदी का उद्गम एमपी छत्तीसगढ़ के बीच बसे हुए एक छोटे से टाउन से हुआ है, जिसका नाम है अमरकंटक। लेकिन अभी वहाँ जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो सोचा बड़वानी में ही माँ नर्मदा के दर्शन कर लिए जाएं। अब मेरा सपना तो है नर्मदा नदी के साथ पदयात्रा करना, जिसके लिए मैं रौनक भैया ऑल्सो नोन एज मंकी मैजिक से बड़ा ही इंस्पायर हुआ हूँ। खैर, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। फिर क्या था, मैं अपने एक लोकलाइट फ्रेंड के साथ पहुँच जाता हूँ नर्मदा घाट। अब बड़वानी आने का एक ही कारण है, वो है खाना खाना, वो भी यहाँ का। मुझे तो ऑडिट कभी पसंद नहीं आया, लेकिन एक पार्ट जरूर पसंद आता है हमेशा, वो है नीम जी का ढाबा। किस बात का नहीं कि ऑडिट खत्म हो गया, दुख इस बात का है कि अब यहाँ का खाना नहीं मिलेगा। क्या कहते हो? स्पॉन्सरशिप मिल जाती तो अच्छा रहता आज। यहाँ का खाना फ्री मिल जाता। यहाँ से इंदौर है लगभग 150 किलोमीटर, और अब अभी हम लोग बस के लिए वेट करेंगे, उसके बाद बस में बैठेंगे, उसके बाद इंदौर जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बहुत अच्छा है भाई साहब। अभी नहीं, ये नहीं है।
ऐसी गर्मी में भी ऑडिट करने आना पड़ता है। उधर स्मेल आएगी यार, उधर ही जाना पड़ेगा। पता चला मैं गया। देख एक बात है कि कैमरामैन नेवर डाइज, और मैं कैमरामैन हूँ तो मैं नहीं मारूंगा। ग्राउंड ढूंढने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हालत ख़राब हो चुकी है बहुत जोर से। अब नहीं आऊँगा इधर वापस, क्योंकि तेरे को बुलाई नहीं है, कहाँ से आएगा तू? वो भी है। गर्मी हो रही है भाई, हालत ख़राब हो गई। अब भाई थोड़ा बहुत ट्रैवल तो मैंने भी किया है, लेकिन बड़वानी से लौटते वक्त जो वाट लगती है उसका अंदाज़ा ही नहीं है। सड़क और बस में उतना ही फ़र्क बचता है जितना सी स्टैंड के 200 पर पास और 199 पर फेल होने की बचती हो। तरीके से आज ऑडिट की समाप्ति हुई, उसी प्रकार आज लेक्चर की भी समाप्ति करनी पड़ेगी। तो अभी चेंज करके लेक्चर देखना है।